गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 11वीं अष्टपदी की 8वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए दिव्य सत्संग का पाठ करेंगे। गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप कर आज के इस सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 11वीं अष्टपदी की 8वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। कभी यह साधु की संगति प्राप्त करता है, उस स्थान से फिर वापस नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। उस ज्ञान अवस्था का नाश नहीं होता। जो मन तन करके एक प्रभु के नाम के रंग में रंगे रहते हैं, सदा परमेश्वर के साथ बसते हैं। जैसे जल में जल आ मिलता है, उसी प्रकार ईश्वरीय ज्योति में ज्योति मिलती है। जीव में जन्म मरण के चक्कर खत्म हो जाते हैं और वह विश्राम पा लेता है। हे नानक, ऐसे प्रभु पर सदा बलिहार जाएं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4927। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना सत्संग। हमारे प्यारे गुरु पिताजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से आरंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं कनाडा में अपने पति अंकल और इन लॉज के साथ रहती हूँ। मेरे माताजी और पिताजी भाई इंडिया में रहते हैं। गुरु जी ने मुझे कुछ वीक्स पहले यूट्यूब पे मैसेज दिए कि तुम्हारे परिवार पर एक्सीडेंट का खतरा है। एक्सीडेंट्स के बहुत सत्संग सुनवाए और कष्ट सत्संग सुनवा कर ही काट दिया। शुक्राना प्यारे गुरु जी। गुरु जी ने मेरे माताजी को यह भी मैसेज दिया यूट्यूब पे कि मेरे भाई का पैर खराब हो सकता है, तो उसकी नाभि में चंदन तिलक रोजाना लगाएं। तो माताजी ने वैसा ही किया और मुझे फोन पे यह बात बताई और मेरे भाई पर गुरु जी ने कृपा की और उसका कष्ट काट दिया। जब एक बार मेरे माता पिता और भाई डूगरी मंदिर से गुरु जी के दर्शन कर वापस आ रहे थे, तो पेट्रोल पंप पे गाड़ी खड़ी करी पेट्रोल डलवाने के लिए। फ्रंट में एक बड़ा लंबा ट्रक खड़ा था, जिसे पंजाब में घोड़ा 10 to 12 टायर्स वाला ट्रक कहते हैं। वो सडनली बिना देखे ट्रक ड्राइवर ने ट्रक रिवर्स करना शुरू कर दिया। पापा जी ने कार बंद कर रखी थी। उन्हें वक्त ही नहीं मिला कि कार एकदम स्टार्ट कर वहां से हिला लें कार। मेरी मम्मी जी ने बताया कि वो सब डर गए थे और 1 उंगली के डिस्टेंस कार और ट्रक में रह गया था। तो गुरु जी ने ही पता नहीं कैसे पर उस ट्रक को और पीछे होने से एकदम रोक दिया। इस तरह गुरु जी ने मम्मी जी की, पापा जी की और मेरे भाई की रक्षा की। दिल से शुक्राना गुरु पिताजी।
संगत जी, जब मैं नीचे बैठकर उठती हूँ तो मेरी लोअर लेग्स में कुछ ब्लड सर्कुलेशन वेन्स में स्लो या शायद रुक जाता है, जिस वजह से अकड़न हो जाती है और क्रैम्प्स हो जाते हैं। गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाए जिसमें आंटी ने बताया कि आप ऐसे बैठिए जैसे हम पैरों के बाहर नीचे बैठते हैं, जैसे इंडियन टॉयलेट पे बैठते हैं, और फिर लोअर लेग्स और पैरों को थपथपाना है। 5-5 मिनट कर दिन में जितनी बार चाहो बैठ सकते हो। इसके अलावा गुरुजी ने मुझे फेसबुक पे भी इस आसन की पिक्चर मैसेज भेजी जो मैं सोनू अंकल जी को सेंड कर रही हूँ, जो संगत जी के साथ शेयर कर सकते हैं। फॉर मोर क्लैरिटी, इसे उकड़ू आसन भी कहते हैं। इसके और भी फायदे हैं जो पिक्चर मैसेज में है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कुछ दिन पहले यूट्यूब पे सत्संग सुनवाए जिसके थंबनेल में था कि मारण क्रिया से तुम्हारे परिवार के इस सदस्य पर लकवे का संकट मंडरा रहा है। मैंने 2 सत्संग सुने जिसमें संगत जी की माँ को और दूसरे सत्संग में पिताजी को यह प्रॉब्लम हुई थी। जब मेरी मम्मी जी से फोन पे बात हुई, अगले दिन जब इंडिया में दिन था तो वो कार में जा रहे थे, तो उन्होंने बताया कि वो एक साइड को गिर रही थी और एक तरफ से उनका सर भी भारी है, जो उन्हें लग रहा था कि वह डिस्क प्रॉब्लम की वजह से है। वो कार में डिस्क से रिलेटेड नेचुरल ट्रीटमेंट के लिए किसी अंकल जी के पास जा रहे थे जो पॉइंट्स दबाकर ठीक करते हैं। पर मैं समझ गई कि गुरुजी ने लकवे का अटैक आने से पहले ही माता जी की रक्षा की और वो बिल्कुल ठीक लग रही थी, नॉर्मली बात कर रही थी। मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मुझे सत्संग सुनवा कर मेरी माताजी का कष्ट काट दिया। संगत जी, मुझे यूट्यूब पे गुरुजी ने मैसेज दिया एक सत्संग सुनवा कर मुझे 7 पान के पत्ते, कच्चा दूध और जल शिवलिंग पे चढ़ाना है सोमवार को, और साथ में अरदास लगानी है कि गुरुजी मेरे परिवार के कष्ट और प्रॉब्लम्स दूर कर दीजिए। 7 बार बोलना है। कच्चा दूध, जल और पान के पत्ते चढ़ाते हुए 7 बार मंत्र जाप भी करना है। ट्यूसडे को रोज 7 बार हनुमान चालीसा चलाना है सुबह उठते ही। पर हम सिख हैं संगत जी, तो मुझे मंदिर में क्या कैसे करना है कोई नॉलेज नहीं है, और इंडिपेंडेंट तो मैं कैसे ही करती। बचपन से बस गुरुद्वारा साहिब ही गए हैं, तो वहां कैसे होता है वो पता है। तो यही सब गुरुजी से भी बताया कि मेरे लिए अकेले जाकर करना तो मुश्किल है, अंकल साथ चलें तो शायद हम दोनों कर पाएं। कनाडा में पान के पत्ते भी नहीं पता कि पूजा के लिए कहाँ मिलेंगे। फिर जब मैं मंडे मॉर्निंग उठी तो मुझे मैसेज मिला कि 7 मिनट पॉकेट स्वरूप जल में डालना है और 7 मिनट तक मंत्र जाप करना है, और फिर उस जल को घर में सब जगह छिड़कना है। 40 दिन तक जपजी साहिब जी और शिव चालीसा का पाठ अमृत वेला सुनना है। तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने मुझे अब मेरी रिक्वेस्ट पर ही यह दूसरा उपाय करने को कहा है। लेकिन संगत जी, फिर भी मेरे दिल में था कि अंकल आज मंडे को घर हैं और साथ चलने को तैयार हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि पान के पत्ते वाला उपाय अगर हो पाए तो संगत जी, हम गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़े होकर अरदास की कि गुरुजी आप चलिए और सब करवाइए, हमें कुछ पता नहीं है। मैं और अंकल जी फिर निकल पड़े एक इंडियन दुकान पे जहां मीठा पान और इंडिया में जैसी चटपटी गोलियां कैंडीज मिलती हैं वैसी की शॉप थी। तो हमने वहां जाकर अंकल जी ने दुकान वाले अंकल जी को बोला कि 6 मीठा पान बना दीजिए। तो शॉपकीपर अंकल जी ने पूछा कि 6 या फिर 7। तो पति अंकल बोले कि 6, फिर रख कर बोले कि चलो 7 ही कर दीजिए। तब मैंने पूछा कि क्या आप सीधे पान के पत्ते देंगे, कि क्या आप सीधे पान के पत्ते देंगे हमें? तो शॉपकीपर अंकल बोले पूजा के लिए चाहिए। तो मैंने कहा कि जी हाँ। तो उन्होंने पूछा कि कितने? तो मैंने कहा 7। तो उन्होंने एक ब्राउन पाउच में 6 पत्ते डाल दिए। मुझे गिनने के बाद पता चला कि 6 हैं। तो मैंने कहा कि 7 चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छा 7, लेकिन उन्होंने 2 और पत्ते दिए। तो मैं गुरुजी की मर्जी मानकर 8 पत्ते ही लिए और हमने 8 पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाए। मंदिर में भी गुरुजी ने बहुत अच्छे से सब करवा दिया। मुझे और अंकल जी को बहुत अच्छा लगा। मंदिर के पुजारी जी ने कुछ दूध हमें दिया और कहा कि पूरे घर में छिड़क देना, और मैंने वैसा ही किया। कोटि कोटि शुक्राना प्यारे गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे आज मॉर्निंग 2 AM के आसपास उठा दिया। मैं 2:17 AM पे बेड से उठी और हाथ धोए, टूथब्रश किया और बेड पे ही बैठकर मंत्र जाप किया, फिर वापस सो गई। मुझे सोने के बाद ड्रीम आया, पूरा याद नहीं है, पर एक अंकल जी से पानी मांगा तो पानी की बोतल या ग्लास था। जब भरा तो पानी की बॉटम में कुछ कीड़े जैसे दिखाई दिए। उन अंकल जी ने कहा भोग लगाया करो, और उन्होंने मुझे कुछ कटोरी में दिखाया और कहा कि ये देखो, यह भोग लगाया और यह साफ है, इसमें कीड़े नहीं हैं। तो संगत जी, मुझे जो समझ आया वो यह कि हमें गुरुजी को खाना खाने से पहले भोग लगाना चाहिए।
जब हो सके तो, क्योंकि वो खाना लंगर प्रसाद बन हमारी दवाई बन जाता है और बीमारियों और नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। सत्संग लिखते हुए अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्यारे गुरुजी, संगत जी और सोनू अंकल जी, मुझे माफ करना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और हमारे प्यारे गुरु पिताजी का अपनी माताजी की तरफ से, पिताजी की तरफ से और भाई की तरफ से, पति अंकल जी की तरफ से और अपनी तरफ से, गुरु जी का दिल से, रूह से और शरीर के रोम रोम से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। यह शुक्राना सत्संग मैं गुरु पिताजी के चरणों में अर्पित करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4944। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी और गुरुजी, कोई भी गलती हो तो माफ कीजिएगा। 22 दिसंबर संडे का दिन, मैं उस दिन में अपने घर से दूर 200 किलोमीटर जाना पड़ा, जहां मेरा बेटा रहता है, और मैं उससे मिलने गई थी। घर में मेरी बेटी अकेली थी संगत जी, घर में मेरी बेटी अकेली थी संगत जी। मेरे घर में बीच में एक गेट लगा है और उस गेट के पीछे मैंने फोल्डिंग रख रखा था। जैसे ही मेरी बेटी दूसरे कमरे में गई और गेट खींचा, इतने में वो फोल्डिंग सामने से गेट के चिपके हुए गिर गया और संगत जी इस तरह वो फोल्डिंग फंस गया कि गेट खुलना मुश्किल हो गया। अब मेरी बेटी परेशान होकर नीचे वाले किसी अंकल से मुझे कॉल किया। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, बस गुरुजी को याद करके अरदास करे जा रही थी कि गुरुजी आप ही हो, अब मैं क्या करूं? मैं पहुंच भी जाऊंगी घर तो अंदर नहीं जा सकती। अब आपको ही अपने नातिन को सुरक्षित निकालना है गुरुजी, आज आपको चमत्कार करना होगा गुरुजी। और मैं मंत्र जाप करते जा रही थी। मैं वापस घर के लिए गाड़ी से ही मन गुरुजी को प्रार्थना कर रही थी और संगत जी, सच में उस दिन चमत्कार हो गया। कहां से मेरी बेटी में इतनी ताकत आ गई कि दोनों कमरे के बीच में एक विंडो आता है, वहां मैंने फ्रिज लगा रखा था, उसने वो खींचकर हटाया और एक डंडे से खिड़की से दूसरी तरफ से उस फोल्डिंग को हटाने की कोशिश की। फिर गेट के साइड से अपनी छोटी सी नन्ही सी हाथ से उस फोल्डिंग को जैसे तैसे उठाया और गेट से दूर किया और मेरे घर आने से पहले गुरुजी ने सारे संकट काट दिए और अपने नातिन को इतनी हिम्मत देने का शुक्राना 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 गुरुजी। मेरे गुरुपा, आपका ये चमत्कार मुझे और ज्यादा आपके प्रति विश्वास बढ़ा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को भी ऐसे ही हमेशा सहायता करते रहें और उनका भी दिन पर दिन विश्वास मजबूत करते रहिए। गुरुजी अपने चरणों से लगाए रहिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब शब्दों को विराम देते हुए मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। भूल चूक सब क्षमा करिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अर्चना, गुरुजी की बेटी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9945। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सोनू अंकल जी, अगर मुझसे कोई भूल हो तो मुझे क्षमा करें। मेरा नाम पुष्पा भारद्वाज है। मैं आगरा उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। संगत जी, सुबह गुरुजी का मैसेज आया था कि पुत्र, आज मैं तेरे घर खुशियां लेके आ रहा हूँ। संगत जी, मैं अपने बिगड़े हालातों से अटक रही थी। मैं जय गुरुजी बोलकर अपने काम में लग गई। संगत जी, आप यकीन मानिए, अचानक शाम को मैंने और मेरे बच्चों ने प्लानिंग की कि एक वॉशिंग मशीन लाते हैं। दरअसल प्लानिंग हमारी नहीं, गुरुजी की ही थी। हम तो बस गुरुजी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। शॉप में पहुंचने के बाद हमें वॉशिंग मशीन का फाइनेंस कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बड़ी आसानी से फाइनेंस हो गया। मैंने उन लोगों से कहा था कि हर मंथ की 22 डेट को किस्तें बना देना। उन लोगों ने मना कर दिया, कहा कि ऊपर से मिलती है, हम डेट नहीं देते। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ कंप्लीट हो गया, तब लास्ट में मैंने उनसे पूछा कि किस्त भरने की डेट क्या है,
तो गुरुजी की कृपा से डेट हमें वही मिली जिसकी हमने गुरुजी से अरदास की थी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमें मशीन दिलवाकर घर ले आए। गुरुजी, हमने अरदास की थी और आपने हमें इतनी जल्दी मशीन ब्लेस कर दी। जय गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जो आपकी शरण में आता है वो रोना भूल जाता है गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप से अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं माता जी का सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। आंटी जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2286। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सत्संग मेरी पोती का है। शुक्राना सत्संग संध्या वेले का पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू बेटा जी। मैं 75 वर्ष की हूँ। मुझसे लिखने में कोई गलती हो जाए सोनू बेटा जी, ठीक कर देना। मैं पंजाब पटियाला जिले से हूँ। मेरी पोती ने सीए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दिया था। लास्ट एग्जाम में मैं भी साथ गई थी। 3 दोस्त उसके साथ थे। जब वे एग्जाम देकर आए तो बोली, दादी जी एग्जाम ठीक नहीं हुआ। मैं रास्ते में गुरुजी का मंत्र जाप करती गई। सेंटर में भी मैंने 3 घंटे मंत्र जाप किया। मेरे मुंह से निकला 75 नंबर आ जाएंगे। वो सभी हंसने लगी। दादी जी 100 नंबर का पेपर है, हमने तो केवल 50 नंबर का ही किया है। हाँ, पहले पेपर से 75 नंबर आ जाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसमें 57 आ जाएंगे। दीपावली से 1 दिन पहले रिजल्ट आया। मेरी पोती भागी आई, दादी जी आप पास हो गए। मुझे समझ नहीं आया क्या कह रही है। उसने बोला, जो आपने नंबर बताए थे पहले में 57 और लास्ट वाले में 75 नंबर आए हैं। मैंने बोला, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का कड़ा प्रसाद का भोग लगाया और गुरुजी का मेरी लाज रखने का लख लख बार शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी। दूसरा, दीपावली का शुक्राना सत्संग। सोनू बेटा, जैसे मैंने पहले सत्संग में बताया था, जुलाई अगस्त में 1.5 महीने में हमारी जेठानी आंटी, उनकी बहू और मेरे बड़े भाई तीनों गुरुजी की शरण में चले गए थे। फिर कोई भी त्योहार खुशी के साथ नहीं करते थे, पर गुरुजी ने दीपावली में भी मेरे से श्री रामचंद्र जी की स्तुति, हनुमान चालीसा, संकट मोचन और बजरंग बाण का पाठ करवाया और हनुमान जी की आरती भी और हनुमान जी की आरती की। मंदिर के घर में दीप जलाए और कढ़ा पूरी का भोग लगाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतनी अच्छी दिवाली का त्योहार मनाने के लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी को। तीसरा शुक्राना सत्संग ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने मेरे को एक ट्रिप ब्लेस किया था। ये सत्संग में ही सुनवाया था। मैंने सत्संग सुनते सुनते मन में कहा, गुरुजी अपने बड़े मंदिर ही बुला लो अपनी बेटी को, या हरिद्वार भेज दो। तभी सत्संग सुन रही थी। संगत जी ने बताया, गुरुजी की ब्लेसिंग से हमारा हरिद्वार का ट्रिप बहुत अच्छा रहा। पहले हमारा कोई भी प्रोग्राम सेट नहीं हो रहा था। सत्संग सुनते सुनते मेरी फ्रेंड का फोन आया। मैंने पूछा, हरिद्वार जाना है? कल जाना है, 30 नवंबर को। 1 दिसंबर की अमावस है। उसने हाँ कर दी। एक अंबाला की संगत, वो नहीं शायद पक्के रूप से, पर गुरुजी की संगत के रूप में आई थी। सारे रास्ते हम सत्संग करते मंत्र जाप करते गए। हम 2 बजे धर्मशाला पहुंच गए। 1 घंटा रेस्ट किया। 3 से 4 बजे तक मंत्र जाप किया। 4 बजे हम गंगा माता के दर्शन करने के लिए चल पड़े। वहां जाकर स्नान किया। गंगा माता जी की हमने खुद आरती की। जितनी देर हम घाट पर रुकते हैं, हम लक्ष्मी नारायण मंदिर में ही रुकते हैं, वहीं से आरती करते हैं। पूजा करके आरती करके हम वहां बाहर गुरु का लंगर हॉल है, वहां बैठ गए। मैं और मेरी फ्रेंड बैठ गए। दोनों अंकल बाजार से सामान लेने के लिए चले गए। यहाँ गुरुजी के रूप में आए बेटे ने हमें दही भल्ले की बड़ी सी डबल प्लेट ला कर दी। बोले, आंटी जी खाओ, हम अपना सामान वहीं भूल आए, अभी लेकर आए। फिर वो उबले हुए सिंगाड़े, जिसका आटा माता रानी के व्रत में खाते हैं, और 2 ग्लास मक्की का दाना लेकर बोले, खाओ खाओ। मैंने पूछा, चंदन टीका और सामान कहाँ भूल कर आए हो? वो बोले, वो तो हमने खरीदा ही नहीं।
अब जरूर लेकर आ रहे हैं। ऐसी मौज कौन करवा सकता है, गुरुजी ने ही करवाई। मैं 2020 से ही लगातार अमावस्या पर हरिद्वार लगातार आ रहे हैं। ऐसे हमने कभी नहीं खाया और धर्मशाला आ गए। अगले दिन 1 दिसंबर की हम गंगा घाट पर नहाकर धर्मशाला में जैसे गुरुजी का आदेश हुआ है वहां 5 पूरी, खीर, आलू की सब्जी के साथ पंडित जी को भरपेट भोजन करवाकर दक्षिणा देकर पंडित जी को विदा करते हैं। हरिद्वार से फिर हम पोंटा साहिब दोनों गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करते लंगर करते हैं और वहां से नारायणगढ़ गौशाला जाते हैं। वहां पूजा करके गौओं को गुड़ देकर चाय का लंगर लेकर वापस चल पड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ट्रिप ब्लेस करने का, ऐश करवाने का लख लख शुक्राना गुरु जी। सोनू बेटा 2025 नए साल में एक और चैनल खोलने की तैयारी करो जी। 1 जनवरी 2025 से। ये मैं नहीं, गुरुजी मन में स्ट्रॉन्ग थॉट दे रहे हैं। सोनू बेटा ये जल्दी से शेयर कर देना जी। शुक्राना गुरुजी का सारे संगत परिवार का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू बेटा जी आपको भी जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आंटी जी के मुख से गुरुजी महाराज का आदेश हुआ है, मैं पूरी कोशिश करूंगा संगत जी। आंटी जी गुरुजी महाराज ही करवाएंगे, जैसा गुरुजी महाराज का आदेश हुआ है हम पूरी कोशिश करेंगे और गुरुजी महाराज जरूर करवाएंगे। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1761। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मुझे क्षमा करना अगर मुझसे कोई गलती हो जाए आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने में। संगत जी और सोनू अंकल जी आप भी मुझे क्षमा करना। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, हमें किस चीज की जरूरत है वो सब जानते हैं और उसे पूर्ण भी करते हैं। मैंने अभी तक जो भी अरदास करी है वो सब पूरी की है मेरे गुरुपा ने। उन सब के लिए बहुत बहुत बारी शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बारी शुक्राना आपका गुरुपा। आप सदैव हमारे साथ रहना, हमें सदैव अपने चरणों में रखना गुरुजी महाराज। गुरुजी की कृपा से कितने चमत्कारी सत्संग हुए हैं जिनका कोई काउंट ही नहीं। जो असंभव था उसको भी उन्होंने संभव किया। मुझे और मेरी फैमिली को हेल्थ ब्लेस की और हमारी लाइफ में क्या सही क्या गलत सब समझाया। हमें हमेशा प्रोटेक्ट किया और हर काम इतनी आसानी से करवा देते हैं गुरुजी जैसे वो बहुत ही इजी हो। उनकी कृपा से मेरी सिस्टर की शादी अच्छे से हो गई। ऐसा लगा वो ही हमारे सारे काम करवा रहे हों हाथ पकड़ के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कहीं पे किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई। सब चीजें इतने प्यार से इतनी स्मूथली करवा दी हमारे प्यारे गुरुपा ने। कभी कभी बिलीव भी नहीं होता कि ये सब कैसे हो गया। सब गुरुजी की कृपा है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुपा आपका, हमें अपने चरणों से जोड़ने के लिए। हम पर ऐसी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। हमें सही रास्ता दिखाना, हमें सही समझ देना और हमेशा हमारे अंग संग रहना। गुरुजी का बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर। मुझे क्षमा करना गुरुजी कि मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने में आलस कर रही थी। मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करो मेरे प्रभु। मुझे क्षमा करना अगर मैं ठीक से आपका शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई हूं तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका लख लख बारी शुक्राना। सोनू अंकल जी आपका भी शुक्राना मेरा ये सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3914। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी की बेटी दीपिका खरड़ से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं पहली बार गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। मुझे नहीं पता शुक्राना कैसे करते हैं। बस गुरुजी का बार बार मैसेज आता है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो आज गुरुजी के सामने बैठकर शुक्राना कर रही हूँ। जब से गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया है
बस गुरुजी का नाम ही हर पल मुंह पर रहता है। गुरुजी से बातें करती हूँ, उनके सामने रोती हूँ और फिर उनका मैसेज आता है, मेरी बेटी, तूने मुझे अपना पिता माना है, मैं तुझे अब नहीं रोने दूंगा, तेरा पिता अब हर दम तेरे साथ है। सच कहूं तो अब मुझे गुरुजी ही चाहिए बस। गुरुजी कहते हैं, सब रिश्ते मतलब के होते हैं, तूने मुझे पा लिया तो समझ सब कुछ पा लिया। नवंबर 2024 में मैं गुरुजी से यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी। संगत जी, मेरे सिर पर एक मोटी सी सिस्ट हो गई है। थी तो वो पहले भी, पर कुछ समय से वह बढ़ रही है। मैं यूट्यूब पर सिस्ट के बारे में पढ़ रही थी, तब वहां पर गुरुजी का मैसेज सामने आया कि कुड़िए डर नहीं, यह कुछ नहीं है, इसे पढ़, सब ठीक होगा। इसमें किसी संगत ने बताया था कि खाली पेट हल्दी वाला पानी पीने से उनकी सिस्ट ठीक हो गई। गुरुजी की कृपा से मैंने आगे और सत्संग पढ़े तो गुरुजी ने कहा कि बहुत जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। 2 दिन बाद मेरी मम्मी का फोन आया कि उन्होंने प्लॉट ले लिया है। संगत जी, वह बहुत टाइम से प्लॉट देख रहे थे, पर कहीं बात नहीं बनी थी। ये सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। उसके बाद रोज कुछ न कुछ ऐसा होता जो मैं मैसेज देखती थी। मेरा विश्वास मेरे गुरुपा पर और भी अटल हो गया। अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे गुरुपा हर समय मेरे साथ हैं। थैंक यू सोनू अंकल, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी सब पर कृपा करें। मेरा सत्संग लंबा हो गया है, अगर मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो मुझे माफ करना मेरे गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7514। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो गुरुजी की असीम कृपा से मैं शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, 17 दिसंबर को मैंने अपना सत्संग शेयर किया था, जिसमें मेरी 5 साल की छोटी बेटी के सिर पर चोट लगी थी। डॉक्टर ने सिटी स्कैन कराने के लिए कहा था, तो मैंने 19 तारीख को अपनी बेटी का सिटी स्कैन करवाया। घर से निकलने से पहले गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुपा आप साथ ही चलना, मेरी बच्ची की रिपोर्ट नॉर्मल ही आए, उस पर अपनी कृपा करना गुरुपा। संगत जी, वो 5 साल की बच्ची भी जब सिटी स्कैन के लिए लेटी तो डर रही थी, पर मैंने उसे पहले ही बोला था, गुरुजी का मंत्र जाप करना, वो आपके साथ ही रहेंगे और आपका हाथ पकड़ लेंगे, फिर आपको डर नहीं लगेगा। संगत जी, मैं गुरुपा का पॉकेट स्वरूप अपने साथ ले गई थी, तो मैंने अपनी बेटी के पॉकेट में गुरुजी का स्वरूप रख दिया। संगत जी, वो छोटा बच्चा भी गुरुजी के भरोसे सहमा हुआ अपनी पॉकेट को पकड़कर लेटा रहा, क्योंकि उसकी उस पॉकेट में गुरुजी का स्वरूप था। संगत जी, गुरुजी ने मेरी बच्ची को बहुत हिम्मत दी, वरना तो इन सबसे बहुत डरती है। गुरुपा की कृपा से मेरी बच्ची की रिपोर्ट नॉर्मल आई है। लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे तीनों बच्चों पर गुरुपा अपना सुरक्षा कवच सदैव बनाए रखना गुरुपा, उन्हें अपने चरणों से लगाए रखना। हॉस्पिटल से आते समय संगत जी, मैं गुरुपा के लिए जलेबी लेती गई। आज गुरुपा को जलेबी का भोग लगाऊंगी, उनका मुंह मीठा कराऊंगी, जिन्होंने मेरी बच्ची के बड़े कष्ट को छोटे में ही काट दिया। अपनी खुशी जाहिर करने और शुक्राना करने के लिए गुरुपा को जलेबी खिलाकर खुश करने की सोची है बस। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना, अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5980। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी सोनू भैया। मैं गुरुजी की बेटी ओडिशा से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं 3 महीने हो रहे हैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। संगत जी, मेरे पिता नहीं है, तो मैं गुरुजी को अपना बाबा मानती हूँ। ब्लैक मैजिक से मैं बहुत परेशान थी। बिना वजह से लोगों ने मेरे पे जलन की भावना से मेरे पे ब्लैक मैजिक कर रहे थे।
रोज गुरु बाबा मेरे को ब्लैक मैजिक के सत्संग ही सुनवा रहे थे। आपको कैसे बताऊं संगत जी, मेरे साथ क्या सब हो रहा था। आप लोग सुनोगे तो यकीन नहीं कर सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है, पर मैंने झेला है संगत जी। रोज मेरे को मारने की कोशिश की जाती थी। मेरी हर चीज पे ब्लैक मैजिक किया जा रहा था। आप यकीन नहीं कर सकते कि पूजा करने पे भी मेरे पे पाबंदी लगाई जा रही थी। अगर किसी पौधे से फूल लेके भगवान को चढ़ाती तो उसमें भी ब्लैक मैजिक करके फूल लेना बंद कर दिया जाता था। हर तरह से मुझे बांधने की कोशिश की जा रही थी। मैं ब्लैक मैजिक के साथ ही 24 घंटे जी रही थी। गुरु बाबा से पहले भोले बाबा, माता रानी, हनुमान जी मेरी रक्षा कर रहे थे। शुक्राना बाबा जी, शुक्राना माता रानी, शुक्राना वीर बजरंगबली। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि बिना वजह के लोग मेरे शत्रु बने हुए हैं। वो लोग भगवान को भी गालियां दे रहे हैं कि ऐसे मेरे को भगवान क्यों सुरक्षा दे रहे हैं। बिना सिर पैर के अफवाह भी फैला रहे हैं। गुरु बाबा को सब पता है। गुरु बाबा बोलते हैं कि तू चिंता मत कर बेटी, तेरे कर्म कटवा रहे हैं। पर दुख होता है फालतू की अफवाह सुनकर। मैंने तो सब कुछ गुरु बाबा को समर्पण कर दिया है। अब गुरु बाबा ही जाने क्या करना है क्या नहीं। गुरु बाबा मेरे शत्रु, तंत्र क्रिया, षड्यंत्र, कर्ण पिशाचनी, मशान चंदी से मुझे मुक्त करा दिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु बाबा। आपको सब पता है गुरु बाबा, और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। सोनू भैया, आप भी माफ कर देना। मेरा सत्संग को शेयर कर देना प्लीज सोनू भैया, बड़ी आभारी रहूंगी। आपकी बेटी से अगर कोई भूल हो गई हो तो माफ कर देना गुरु बाबा। लव यू गुरु बाबा। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं संगत जी, न्यू संगत जी के लिए बता रहे हैं। गुरु जी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत जी के बीच मौजूद थे। और गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी को गुरु जी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए। गुरु जी महाराज के ये वचन पुरानी संगत जी के सत्संग से ही लिए गए हैं। गुरु प्यारी संगत जी, आज के वचन गौरी त्यागी आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। जो गुरु कहते हैं उसको कहते हैं यस। दूसरा वचन, मेरे से टेलीपैथी से बात करो। तीसरा वचन, बेल का जूस पिया कर। चौथा वचन, पपैया खाया कर। पांचवा वचन, शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए। छठा वचन, बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इन द आफ्टरनून एंड पॉइजन इन द इवनिंग। सातवां वचन, शुगर फ्री नहीं लेनी चाहिए। आठवां वचन, लंगर दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। नौवां वचन, जो हफ्ते में एक बार दूध जलेबी खाता है उसको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती। 10वां वचन, शिव पुराण पढ़िया कर, मेरा सत्संग करिया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।